यहाँ पर और अध्यापक की जरूरत है या नहीं है? कि रउआ ए स्कूल में कितना दिन महीना में आवे नहीं? महीना में 4 दिन आइले। महीना में 4 दिन काहे आवे नहीं? सैलरी कितना दिन के लेनी रहुआ? +2 तक है। +2 इस बार हो चुका है। हाँ। लेकिन +2 में एक भी अध्यापक नहीं है। हाँ। विभाग हमरा के पहले बोले कि सप्ताह में 1 दिन जाए के बार हो रहा है। ये है स्कूल का स्थिति। ये देख लीजिए रवि जी, चूहा हट गया है, रोना आता है ये सब देख के। शौचालय में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे फर्श के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उसका जिम्मा किस? 3 ही विषय के अध्यापक है, 6 विषय में 3 अध्यापक कैसे 6 विषय पढ़ाएंगे? 2 घंटे, इसके बाद 1 घंटे लंच के बाद बच्चों को स्मार्ट क्लास कराएंगे। सर एक चीज ये बताइए, प्रिंसिपल साहब हेडमास्टर को ये क्यों नहीं बोलते हैं आप कि 105 बच्चों को मैं इकलौता नहीं संभाल सकता, क्यों नहीं बोलते हैं आप? अभी इसके बाद 205 बच्चे, 208 बच्चे मैट्रिक के सेंटर एग्जाम में एग्जाम देने के लिए निकले हुए हैं। तो 200 और 105, 300 समझिए कि 10 विद्यार्थी यहाँ पर। हेडमास्टर कहाँ है? प्रिंसिपल साहब कहाँ है? प्रिंसिपल साहब जो सिंघार टोला बघई स्कूल के HM है, यहाँ के भी HM है वो। सोचिए, एक हेडमास्टर के ऊपर 2 स्कूल डिपेंडेंट है मित्रों। दुर्भाग्य है कि आज सीटेड बीटेड वाले जो है पटना के गर्दनी बाग में वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अध्यापक और अध्यापिकाओं की जो है भर्ती नहीं निकाली जा रही है। और 105 जो है बच्चों के ऊपर 3 अध्यापक नियुक्त किए गए, वो भी 2 अध्यापक का आता पता नहीं है। एक ईमानदार शिक्षक नहीं है, ये गलती इनका नहीं है। एक आदमी पटना MA इन एजुकेशन के एग्जाम देने के लिए है। और एक आदमी सर छुट्टी में गया है। अच्छा आप भी सोचिए, 105 बच्चों को आप अकेला नहीं संभाल पाइएगा? नहीं पाइएगा। और हेडमास्टर कोई यहाँ प्रॉपर नियुक्त नहीं है जो गाइडेंस करे आप? हाँ, प्रॉपर हेडमास्टर यहाँ कोई नहीं। दुर्भाग्य की नहीं है? हाँ, एकदम दुर्भाग्य की। हेडमास्टर की नियुक्ति या नया प्रिंसिपल यहाँ पर होना चाहिए। होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। काहे कि ये सर मैथ के टीचर है, साइंस भी पढ़ाते हैं, मतलब स्मार्ट क्लास भी चलाते हैं। इनका गलती नहीं है। ये तो जिस चीज के लिए रखे गए हैं उससे ज्यादा ही अपने मतलब अपने दायरे से ज्यादा ये काम कर रहे हैं बेचारे। बिल्कुल, दोष इनका नहीं है। बाकी आइए इस देश सर एक बार आप बाहर आइए, भोजन कर रहे थे, मैं डिस्टर्ब किया, उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, इस देश में हर साल चुनाव होता है और कोई मुखिया या कोई विधायक या कोई सांसद या कोई जनप्रतिनिधि मर जाता है तो 5 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर चुनाव होता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि सरकारी स्कूल में मास्टर जी नहीं होते हैं और मास्टर को नियुक्त नहीं किया जाता है। बरसों बीत जाता है, 10-10 साल बीत जाता है। इस स्कूल का एक बार विशाल प्रांगण देखिए। इधर आइए, जाइए एक बार दिखाइए पूरा। ये कौन सा क्लास है बाबू? ये इधर आइए, 9th क्लास है। अभी कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई चल रहा था? मैथ के टीचर तो हैं। बाकी सब्जेक्ट का पढ़ाई कौन कराता है? सोशल साइंस कराते हैं पटना सर कराते हैं। नहीं, ये नहीं कहते हैं, सत्यनारायण सर कराते हैं। सर जो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ और टीचर सब साइंस पढ़ाते हैं। स्मार्ट क्लास कौन पढ़ाते हैं? स्मार्ट क्लास यही चलाते हैं। स्मार्ट क्लास यही चलाते हैं। दूसरे को चलाते हैं लेकिन ये नहीं आते हैं। अमोद सर चलाते हैं। अमोद स्मार्ट क्लास के चलावला सर? स्मार्ट क्लास के लिए ऐसे स्पेशल कोई टीचर नहीं है। तो मतलब स्मार्ट क्लास 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया लगा के लगा दिया गया। जो टीचर अवेलेबल रहते हैं उनकी जिम्मेवारी और कर्तव्य है स्मार्ट क्लास को चलाना। इसलिए आज हम बड़ी दिक्कत ये है विशाल कि मैं किनको कोसूं, ये अपना ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन जो इनके ऊपर बैठे हैं वो खुद ही बेईमान है। और यही कारण है कि यहाँ के बच्चों की स्थिति यही हो गई है। ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th में? सारे लोग 9th में हैं? कैसे बोलिएगा? ये मास्टर जी ईमानदार है या नहीं? ईमानदार है। दूसरा सवाल, यहाँ पर और अध्यापक की जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? मास्टर साहब इन्होंने कई बार आपको पत्र भी लिखा होगा। इन बच्चों के डिमांड है कि और अध्यापक की जरूरत है, लेकिन आप लोग यहाँ पर और अध्यापक नियुक्त नहीं कर रहे हैं, तो क्यों? क्या इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का जिम्मा आपने उठाया है क्या? अगर उठाया है तो बर्बाद कर दीजिए इनका भविष्य। क्या बाकी इधर आइए, अब हम आप लोगों को दिखाएंगे इस स्कूल का स्थिति। हम सर से बात करने नहीं आए थे। सर अपना, मेरा गांव है और हमको पता है कि सर अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। सर अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में बैठे वो तमाम अधिकारी गरीब बच्चों का हक और इस देश के युवाओं का हक मार रहे हैं। और बहुत बर्दाश्त करते करते आज हमको मजबूरी में इस स्कूल में घुसना पड़ा है। और दिखाएंगे, आइए इधर, ये देखिए, ये किताब है, कॉपी है जो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन ये कूड़ा कबाड़ा बना पड़ा है और रखा गया है। सर अकेले यहाँ पे है, ये क्या क्या करेंगे भाई?
ये बिहार में लाखों करोड़ों का बिल्डिंग बनाकर ऐसे छोड़ दिया गया है। विशाल बिल्डिंग। देखिए ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में सर नाइट गार्ड इसमें रहता है। नाइट गार्ड रहता है। सर कॉपी किताब कैसन रखल बा? ये कॉपी किताब वही स्मार्ट क्लास के जो प्रैक्टिकल के कॉपी है, और जो एग्जाम कॉपी एग्जाम होती है टीचर के वजह से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अच्छा, टीचर की वजह से ना। एक मिनट, मैं इसको सवाल लेता हूँ। स्मार्ट सर क्लास का कॉपी है वो। सर आप एक चीज बताइए, प्रैक्टिकल। अगर यहाँ पर प्रॉपर अध्यापक हो तो कितने तक बच्चे पढ़ सकते हैं? कितना रूम है, कितना क्लासरूम है? इस पे +2 तक है। +2 तक। +2 इस बार हो चुका है। हाँ। लेकिन +2 में एक भी अध्यापक नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ क्लर्क नहीं है, बिल्डिंग है, हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास एक टीचर नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं है, इसीलिए तो उतना कॉपी किताब सब सड़ रहा है। सब्जेक्ट के 3 ही टीचर है, सोशल साइंस, साइंस और मैथ। अब सोचिए सामाजिक विज्ञान, इसके बाद सामाजिक विज्ञान, सोशल और क्या बताया था? मैथ और साइंस विज्ञान, इसके बाद गणित और सामाजिक विज्ञान से क्या बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। संस्कृत विषय के अध्यापक कहाँ, इसके बाद कला आर्ट के अध्यापक कहाँ, स्मार्ट क्लास के अध्यापक कहाँ, हिंदी के अध्यापक कहाँ, अंग्रेजी के वो सब लोग सर्टिफिकेट है? लेने के बाद से पटना गर्दनी बाग में बैठ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये रूम है, और ये इस स्कूल का रूम है। इस देश में घर के बिना रोड पे सोने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन ऐसा सरकार के खजाने से और आम जनता का टैक्स का पैसा से बनाया गया बिल्डिंग ऐसे सड़ाया जा रहा है और बर्बाद किया जा रहा है आम जनता के टैक्स के पैसों को। देखिए किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। इधर इतना सारा रूम है, इधर आइए, इधर दिखाइए, ऊपर भी बिल्डिंग, हम ऊपर भी लेके चलेंगे। और दिखाना ये इसलिए जरूरी है कि हम लोग जब तक चुप रहेंगे तब तक यहाँ का व्यवस्था नहीं बदलेगा। ये देखिए, ये गलती यहाँ के मास्टरों का नहीं है, ये गलती पूरे सिस्टम का है। यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं वो क्या क्या करेंगे, पढ़ाएंगे या फिर ये सब उठा के देखते रहेंगे। ये देखिए, ये बाथरूम है, और इधर दिखाइए, ये सब दिखाइए। मैं 5 बार इस स्कूल में विजिट किया हूं, आज मैं छठवीं मर्तबा आ रहा हूं, और 5 बार मुझे कोई मिला या नहीं मिला, ये सरप्रेजेंट मिले, क्योंकि ईमानदार है, इस देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसलिए 5 दिन प्रेजेंट थे। आज मेरा खून खोल गया जब पता चला कि यहाँ पर इतने बच्चे नामांकित हैं और सिर्फ एक ही अध्यापक इन बच्चों को डील कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज कुछ भी हो जाए, वीडियो बनाएंगे। नहीं होते तो ये अपना बेईमान होते तो अपना सब्जेक्ट पढ़ा के और क्लास में बैठ जाते, ऑफिस में आके बैठ जाते, कुर्सी तोड़ते। लेकिन ये ईमानदार है, इसलिए बच्चों को जितना इनके अंदर नॉलेज है उतना ये अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग देखिए और आप लोग डिसाइड करिए कि क्या यहाँ पे आना गलत है या सही है। गोपालगंज के डीएम साहब आइए इधर, गोपालगंज के डीएम साहब और शिक्षा में बैठे जितने अधिकारी हैं, आइए गोपालगंज के सिमराव गांव में और सिमराव पंचायत में, और इस स्कूल का दुर्दशा देखिए। यह है स्कूल का स्थिति, ये देख लीजिए रवि जी, चूहा हट गया है, रोना आता है ये सब देख के। बताइए, कोई भी नेता यार अपने घर से इन पैसों को लेके नहीं आया, ना किसी के बाप का पैसा इसमें लगाया गया बिल्डिंग में। ये देखिए ना, ये देखिए, इधर दिखाइए, हम गमछा खरीदते हैं ना, ये गमछा, तो इस गमछे के पैसे का पर जो टैक्स जाता है, उस टैक्स से ये बिल्डिंग बनाई गई है, और स्थिति ये हो गई है। इसमें देखिए लग गया क्या, ये देखिए ना, जाला लग गया है। ये देखिए, ये मेरे गांव का स्थिति है। हम देश को सुधारने का बात करते हैं, हम लोग बिहार के हर एक कोना में जाते हैं, लेकिन मेरे गांव का ये स्थिति है। हमको रोना आता है इस स्थिति को देख के। इस स्कूल में किसी अमीर बाप के बेटे नहीं पढ़ते हैं। सोचिए, ये 2014 का वर्ष का बात है, उत्क्रमण वर्ष 2014 है। 2014 में बिल्डिंग बना दी गई, 9 साल इस बिल्डिंग को बनाए हुए हो गया होगा, और 9 साल के अंदर इस बिल्डिंग में जंग, कूड़ा, इसके बाद सब कुछ लग गया है, शीशा टूट गया है, दीवार जो है ढहने की स्थिति पे है, फिर भी कोई सुधार करने के लिए नहीं है। बताइए, हेडमास्टर सर को फोन करिए। हेलो हेलो सर, हम सिमराव से बोलता नहीं, रउआ, हम सिमराव गांव के नागरिक हैं, और नागरिक होखे के नाते हम रउआ से ये पूछे के चाहता नहीं कि रउआ ए स्कूल में कितना दिन महीना में आवे नहीं? महीना में 4 दिन आइले। महीना में 4 दिन काहे आवे नहीं? सैलरी कितना दिन के लेनी रउआ? हम ओइजा से सैलरी ना ले ले, जहाँ से ले ले ओइजा पानी हम बैठल बा। तो काहे तबे जावे नहीं? विभाग हमरा के देले बाबा कि सप्ताह में 1 दिन जाए के बार हो रहा। सप्ताह में 1 दिन जाए के बा? जी। जो सर टीचर क्यों नहीं के समस्या होके तो सुनी, पहले कोनो समस्या होके तो बोली। 2 जगह के चार्ज में जे बाटे,
जो समस्या हुई तो समाधान कल जाई। समस्या ई बा, समस्या के नोट करी या समाधान करी अगर रउआ बस के होके तो। जी बोलिए। यहाँ पे सबसे पहले एक ऐसा इंसान को बैठाइए जो इस स्कूल का देखभाल कर सके। ठीक है। स्मार्ट क्लास के लिए यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, स्मार्ट क्लास चलाने के लिए यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। स्मार्ट क्लास के लिए जो भी कॉपी किताब प्रैक्टिकल करने के लिए जो भी आया हुआ है वो कबाड़ की तरह सड़ रहा है, ये मेरा समस्या है। यहाँ पे 5 बच्चे 6-7 अध्यापक नामांकित, 6-7 गो यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे टीचर सिर्फ 3 है। आपको सैलरी सही समय पे मिलता है कि नहीं सर? आपका बेटा इस स्कूल में पढ़ता है क्या? आपका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? इस देश के और इस बिहार के गरीब घर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और ये पैसा किसी के बाप का नहीं है जिस पैसा से आपको सैलरी मिलता है। ये पैसा हम लोगों का है और इसको इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग नहीं रहने देंगे इस तरह से। गुस्साइए नहीं, बात सुनिए। आप तो पहली बार हमको फोन किए कि सर, हम पहली बार फोन किए हैं, यहाँ पे हम 10 बार आके विजिट कर चुके हैं। ठीक। पानी लेके आओ रे, पानी ले। आपको नहीं दिखता है सर कि यहाँ का बच्चा जो है, जो गरीब घर का बच्चा पढ़ता है उसका भविष्य कैसे बनेगा? 3 अध्यापक है, 105 बच्चे हैं और इसके बाद 3 ही विषय के अध्यापक है। 6 विषय में 3 अध्यापक कैसे 6 विषय पढ़ाएंगे? बताइए ना। ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का जो है इनके अध्यापक कहाँ है? तो पहले सुनिए, पहले धरातल की बात सुनिए। सरकार बहाल करेगी तब न कोई आएगा। आप लिखित दिए हैं सर किसी को, अपने उच्च पदाधिकारियों को लिखित दिए हैं कि इस स्कूल में जरूरत है? हाँ, जी दिया गया है। तो फिर काहे नहीं नियुक्त हुए? आपका बात नहीं सुनता है सरकार क्या? बात को पहले सुनिए। आप लोग एकदम हल्ला करते हैं तो उससे काम चल जाएगा, हो जाएगा। हम हल्ला नहीं करेंगे तो आपसे शांति से बोले। कौन करेगा? हम इस देश के आजाद नागरिक हैं और ये आजादी वाला देश है, लेकिन इसको आप लोग गुलाम कर दिए हैं। स्मार्ट क्लास है, कोई पढ़ाने वाला है नहीं। गणित का अध्यापक स्मार्ट क्लास पढ़ाएगा, उसका कंप्यूटर को नॉलेज नहीं। गणित का अध्यापक जो है स्मार्ट क्लास कैसे चलाएगा कंप्यूटर? बताइए ना। सुनिए, ऐसा है ना, बात पहले सुन लीजिए। सुनाइए, अब हम आपका ही सुनेंगे। सुनाइए, अच्छा बोलिए, बढ़िया बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक जो हमको व्यवस्था मिली हुई है, हम लिख के दिए हुए हैं, जो मिली हुई है उसी में हम चला रहे हैं। आप आइएगा यहाँ पे स्कूल में, हम यही खड़े, आइएगा। बुलाइए, आ रहे हैं। और एक चीज ये बताइए, कौन सा आदेश आया है जो आप लोगों ने लिखकर चिपकाया कि वीडियो बनाना, फोटो खींचना ही मना? यानी आपकी नाकामियों का जो है छुपाने के लिए आपने वो पोस्टर साट दिया है? नहीं, ऐसा कौन सा आदेश है ये? सुनिए, पहले आप जो भी है विभाग से आप हमसे परमिशन लीजिए। या अच्छा, आप हमारे जो है भगवान है कि हम आपसे परमिशन ले? यानी आप हमें गमछा खरीदते हैं, उस पर हम टैक्स देते हैं और इसके बाद हमें आपसे सवाल पूछने के लिए जो है आपसे परमिशन की जरूरत है? अरे आप आइएगा तो कहिएगा ना कि सब। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है ये बताइए? आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है ये बताइए ना। मेरा बच्चा? हाँ बोलिए। हमारा बच्चा तो सरकारी विद्यालय। कौन सा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नाम बताइए, हम आते हैं वहाँ पर। हाँ, नाम बताइए। मेरा बच्चा बाहर पढ़ता है। हाँ, आपका बच्चा बाहर पढ़ता है, इसीलिए तो पढ़ेगा लंदन और गरीब का बच्चा पढ़ेगा यहाँ झोपड़ी में। सर, आपका बच्चा बाहर पढ़ता है, इसीलिए तो जो है इन सेमराव गांव के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का जिम्मा आपने उठा लिया क्या? अरे जिस दिन आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, आपके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर आएगा, उस दिन इस स्कूल की व्यवस्था के बारे में आप भी सोचिएगा सर। समझ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आप अपने स्कूल में अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अजीब हाल है। आप अपने बच्चा को अपने सरकारी स्कूल में काहे नहीं पढ़ाते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। हमारा बच्चा खुद सरकारी स्कूल में पढ़ तो आप काहे नहीं पढ़ रहा है? आपका बच्चा अब काहे नहीं पढ़ रहा है? मैट्रिक से ऊपर चला गया तो 12वीं तक सरकारी स्कूल नहीं है क्या? ये 10+2 स्कूल है जहां मैं खड़ा हूं, इसमें पढ़ाइए ना अपने बच्चे को। अरे सर सुनिए ना, स्वीकार कीजिए कि स्कूल में अध्यापक नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, इसीलिए हम अपने बच्चे को इस स्कूल में नहीं भेजेंगे, काहे कि हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए नहीं भेज रहे हैं। उच्च अधिकारियों को सर लेटर लिखिए कि यहाँ पे स्मार्ट क्लास लगा हुआ है, आम जनता के टैक्स के पैसे से बड़का LED लगा दिया गया है, लेकिन उसके टीचर नहीं है। कॉपी किताब प्रैक्टिकल के लिए सब कुछ रूम में कबाड़ की तरह सड़ रहा है। मंजिल पर जाला लग गया, जाला मकड़ी का, उसकी सफाई का जिम्मा किसका? शौचालय में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे फर्श के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उसका जिम्मा किसका? आज
तक नहीं सरकार दी तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए। आप लिखेंगे ना, आप उच्च पदाधिकारी हैं, स्कूल के हेडमास्टर हैं, आप हेड हैं। लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका सर, है। आप कुछ नहीं सुनिए किए बता हुए। रहे हैं, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है ना, कोई ऐसा जिला नहीं है बिहार पूर्वांचल झारखंड का जहां हम नहीं गए हो। और बिहार में ऐसा भी स्कूल है जहां जाने के बाद हम लोगों को लगता है कि साला बिहार अब बदल रहा है। प्राइवेट स्कूल उसके सामने फेल है। लेकिन आप लोग क्या आखिर कर रहे हैं कि आप लोगों से व्यवस्था नहीं बदल रहा है भाई? भले आप हम क्या अजीब हाल है, बात आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा। बात तो समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझेंगे सर हम बात आपका। आप कल जो भी कल कौन सा दिन है? कल संडे है। ये अभी हम आ रहे हैं। सुनिए ना, सेमराव गांव के अंदर इस वक्त 50 लोग आपको सुन रहा है। किसी ने इनको देखा है क्या? किसी ने देखा है? तेज से बोलिएगा आते हुए। आप आइए सर, आइए। कोई नहीं देखा है आपको, बताइए। हमारे तुरंत आ रहे हैं। आइए आइए।